हम आए हैं आज आपके पास मांगने 1 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 3.33% इक्विटी इन आवर कंपनी। काफी नैरो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। हर मैन्युफैक्चरर जो आज की तारीख में आउटसोर्स है वो खुद का D2C लेकर आ रहा है, बिकॉज दे हैव रियलाइज के जितने वाया एजेंट नहीं बेचे खुद बेचना चालू करे। सो आई एम आउट। मैं भी जिमी जी के साथ आई विल बी आउट, बट आई विश ऑल द बेस्ट। कैटेगरी अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए यस है, लेकिन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं करना चाहूंगी वो करीब 30-35 लाख के क्लोज होगी। वैल्यूएशन के ऊपर मेरे ख्याल से हमारा ये डिबेट जारी रहेगा। बंसल जी, अभी सिर्फ ये 1 साल पुरानी कंपनी है और इन्हें हाल ही में ही एक फंड रेज किया है 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो अगर आज मैं पैसा डालना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वैल्यू एडिशन हम लेके आएंगे, बट मेरी वैल्यूएशन 10 करोड़ से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। ओके, और आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट? इन्वेस्टिंग अमाउंट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो करीब 30 लाख रुपए आएगा। ओके, कैन वी जस्ट गेट 2 मिनट्स टू डिस्कस दिस? एब्सोल्युटली। आप भी डिस्कस करिए, शैली जी और मैं भी डिस्कस कर लेते I हैं। agree. अनुपम जी, हम सुन तो सकते ही हैं आप लोगों की बातें। लोगों की प्रोडक्ट नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है, नहीं, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। अमेजिंग। लेकिन थोड़ा सा 10 करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। सिर्फ 1 साल पुरानी कंपनी है। नहीं, आप अग्री करता वन हूँ। क्वेश्चन इज नॉट बीन आंसर्ड। पैसा चाहिए किस लिए? हाँ, मेरा There is no answer, क्वेश्चन no लिखा clarity था। अभी on वही भी तो बहुत ज़्यादा कि पैसा एक्सपेंशन में चाहिए या स्टॉक के लिए चाहिए, What और Shani इनका pointed अगर out- आउटसोर्सिंग मॉडल है पूरा। ब्रांड क्रिएशन इज अ ह्यूज, यू नीड डीप Yeah. पॉकेट्स। Very. हाँ हाँ, I'm going to do 2 things. One, इनको बोलने वाला हूँ कि this is part of the larger round that we are raising. Current investors are interested in it. We can negotiate, but the last that we 10 can. करोड़ का राउंड हमने सीड राउंड था वो खत्म कर खत्म कर दिया। और वो मार्च में खत्म हो गया है, जब हमारी की सेल 4 लाख रुपए And these महीने की होती and थी। these are term sheets which are 10 months old. So we Correct. can't do that. अभी जो दूसरा है एक ब्रांड बिल्डिंग है, जहाँ पर आपको फुल प्राइस पे बेचना है, और अगर आप ऑनलाइन फोकस्ड हैं तो उसमें डिस्काउंटिंग ज़्यादा होती है और आपकी ब्रांड इक्विटी नहीं बन पाती है। डिस्काउंटिंग होके आपका काफ़ी मार्जिन इरोजन होता है, बिकॉज ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर इज सो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ओनली डिस्काउंट मोस्ट और ऑफ द उसके अलावा यार अमेज़न 20% तो वही ले लेता है। 20 नहीं से नहीं 20 नहीं 35। 35 लेता हाँ है। जी 35%। So then, so cost of raw material, cost of marketing spend, and cost to go to market if it's 35%, then what is remaining? नहीं, बट वो लोग तो 30-30 लाख ही बोल रहे हैं ना, वो लोग वो अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। वो लोग तो 30-30 लाख बोल रहे हैं। सो 60 लाख की वैल्यूएशन निकालो एट 15 करोड़ एंड 60 लाख की वैल्यूएशन एट 20 करोड़। ये जो ब्रांड है ना, अगर ये सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बनाएंगे तो इनको दे हैव टू पे प्राइस गेन। अगर वो अलग से बनाएंगे, जैसे कई ब्रांड्स हैं जो अपना नाम बनाते हैं, देन एक स्टिकीनेस पैदा होती है। वो स्टिकीनेस तभी पैदा होगी अगर ये ई कॉमर्स के बियॉन्ड जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि इनकी ब्रांड I स्टोरी was not अच्छी worried है। about the dead stock. I was more concerned that you will figure out, more concerned for the actual inventory. हाँ. Because you have to customize, there's a lead period, 3 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ता है. So there is a inventory that will keep growing. yes, welcome back guys. थैंक यू। आइए। फर्स्टली थैंक यू सो मच टाइटन्स फॉर द ऑफर। हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं अपनी 30 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए अनुपम जी एंड शैली जी के साथ, बट द लास्ट वैल्यूएशन दैट वी वुड बी एबल टू गो टू इज 20 करोड़ फॉर द 30 लाख एंड 30 लाख जो आप डालना चाहते हैं। सॉरी जी, मैं तो इनफैक्ट जो शैली जी के साथ डिस्कस किया था, 10 करोड़ भी वैल्यूएशन हमें ऑन हाई साइड लग रही थी। अगर हम 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते तो सॉरी, आई विल रेस्ट माई केस हेयर एंड नॉट टेक इट फॉरवर्ड। एक सजेशन दूंगा। पहली बात तो आपको आइडियाबाज में एक्सपोजर मिला, आपको 2 टाइटन बैक करने को तैयार हैं। इन दोनों के जोड़ने से जो सेल्स में आपकी तेजी आएगी, आपके बिजनेस को जो डायरेक्शन मिलेगा, मेरे ख्याल से आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी खुश होंगे कि आपने उनको उसी वैल्यूएशन पे जोड़ा, ताकि रेस में ये आप बहुत आगे जा सकें। लेकिन आगे डिसीजन आपका है। अगर 20 करोड़ पे आपको हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है तो अनुपम जी, द लास्ट एंड शैली जी, द लास्ट दैट वी कैन गो इज रिस्पेक्टिंग आवर अर्लियर इन्वेस्टर सिटिंग ऑन द टेबल ऑलरेडी इज 15 करोड़। उसके नीचे हम लोग जाना में बहुत मुश्किल होगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वुड लव टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन बोर्ड। सॉरी, आई एम आउट। आई विल नॉट लाइक टू इवन गिव एन ऑफर पोस्ट दिस, बिकॉज ये हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो शैली, क्या आप हाथ मिलाना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये आइडिया इन्होंने जो लिया है, इसके लिए जिस तरह इन्होंने लंबी रेस का घोड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे इसमें वो साइन ज़रूर नज़र आते हैं
कि ऐसा बिजनेस जो एस्पिरेशनल इंडिया का एक कॉर्नरस्टोन है. So the final offer is I will stick to the amount that जो मैंने चूज 30 किया lakhs है at 15 at crore 15 crores की वैल्यूएशन. Thank you, Shaili ji. Thank you so Please. much. आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर.